फिर जैसे ही दीपिका ने कहा कि वो उसकी मदद नहीं चाहती तो रोहन उदास हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि जरूर मैंने फिर से कोई बंदरों वाली हरकत कर दी है। ये मौका खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा, दीपिका दीदी प्लीज यार फोन मत काटिए, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। दीपिका ने कहा, अब तुम क्या कहना चाहते हो? रोहन ने कहा, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, आपको तो पता है ना कि मैं कितनी इज्जत करता हूँ आपकी। जैसे ही मुझे ये पता चला कि आपने मुझे गलती से फोन नहीं किया तो मैं खुशी के मारे झूम उठा और बिना सोचे समझे बस बकबक बकबक कर दी। मैं जब भी आपसे बात करता हूँ ना, मैं ऐसे ही एक्साइटेड हो जाता हूँ कि आप बहुत सुंदर हो, सुशील हो, होशियार हो, होनहार हो और दिमागी बहुत तेज हो। तभी दीपिका ने उसे बीच में रोकते हुए कहा कि अरे ठीक है, बहुत तारीफ हो गई। रोहन ने कहा, अच्छा अगर आप चाहो तो मैं आपकी और तारीफ कर सकता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे अपने प्लान से बाहर मत निकालिए। आपको पता है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि कंपनी में भी भैया मेरी मदद के बिना कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपके काम आ सकता हूँ। एनीवेज चलिए बताइए प्लान क्या है? दीपिका ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें अपने प्लान में शामिल करूंगी, और अगर तुमने कुछ भी उल्टा किया ना जिससे मेरा प्लान खराब हो तो याद रखना मेरे पास तुम्हारी सारी गर्लफ्रेंड्स के नंबर है, मैं सबको एक साथ फोन करके यहाँ पर बुला लूंगी और तुम्हें उन लोगों के साथ एक कमरे में छोड़ दूंगी। दीपिका की ये बात सुनते ही रोहन के होश उड़ गए। उसने मन ही मन सोचा, मैंने जितना आपके बारे में सुना था वो सब सही है। तभी उसे रणबीर की याद आने लगी, क्योंकि दीपिका के अलावा बस एक वही है जो ऐसी बातें करता है। उसने कहा, सच में भगवान आपने दोनों को कुछ सोच समझ के मिलाया है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच हो, प्लीज भगवान मुझे दीपिका दीदी जैसी गर्लफ्रेंड कभी मत देना। रोहन को इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश था। रोहन हालांकि दीपिका की धमकी से डर गया, पर वो ये भी जानना चाहता था कि आखिर रणबीर और दीपिका के बीच में चल क्या रहा है। उसने मन ही मन कहा कि मैं इसके लिए इतना खतरा तो उठा सकता हूँ। उसने कहा, ठीक है दीदी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके प्लान में कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा। दीपिका जानती थी कि अगर मैंने अपना पूरा प्लान रोहन को बता दिया तो वो बार बार मुझे इसके लिए चिढ़ाएगा, फिर उसके पास अब कोई और रास्ता बचा नहीं था, इसलिए उसने एक एक करके अपना पूरा प्लान रोहन को बता दिया। उसने सिर्फ वो बातें भी बताई जो उसके लिए जानना जरूरी थी, नहीं तो रोहन बिना मतलब के दीपिका से उन बातों को लेकर हजारों सवाल करता। पूरा प्लान सुनने के बाद रोहन ने कहा, वाह दीदी, मानना पड़ेगा कि आप बेस्ट है, इससे बेस्ट प्लान कोई हो ही नहीं सकता। वैसे अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं इस चीज को फ्यूचर में अपनी वाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ? दीपिका ने झल्ला कर कहा, रोहन मैंने अभी अभी तुमसे क्या कहा था कि अभी जो काम की बात है उस पर फोकस करो, और तुम हो कि भूत भविष्य सब में घूम रहे हो, सिली। रोहन ने कहा, ओ सॉरी, ठीक है, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया, मुझे अपने आदमी को काम पर लगा देना चाहिए क्योंकि हमारे पास अब कुछ ही घंटे बचे। इतना कहकर रोहन ने फोन काट दिया। करीब 1 घंटे बाद दीपिका अभी भी अपने ऑफिस में काम खत्म करने की कोशिश कर रही थी, पर वो अभी भी रणबीर के बारे में ही सोच रही थी। उसके मन में एक अजीब सा डर लगा हुआ था कि कहीं मेरा प्लान फेल ना हो जाए। पहली बार था जब कुछ ऐसा करने की कोशिश वो खुद से कर रही थी। उसके मन में ये चल रहा था कि जब रणबीर मेरे सरप्राइज को देखेगा तो वो क्या सोचेगा। दीपिका ने अपनी सेक्रेटरी जूली से कहा कि 1 घंटे बाद वो वापस मेरे ऑफिस में आ जाए। ठीक 1 घंटे बाद जूली ने ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। दीपिका ने कहा, हाँ अंदर आ जाओ। वो जैसे ही अंदर आई तो दीपिका ने देखा कि उसके साथ 2 लोग और हैं। उनमें से एक तो सुमित शर्मा है, उसके पीछे एक और लंबा तगड़ा सा आदमी खड़ा है। उन तीनों को देखकर दीपिका ने अभी अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखा था। असल में ये 3 लोग ही हैं जिन्होंने इस कंपनी में दीपिका का चेहरा देखा है, बाकी के लोग तो जानते भी नहीं कि दीपिका दिखती कैसे है। वैसे ही उन दोनों आदमियों ने दीपिका को मुस्कुराते हुए देखा, वो लोग चौंक गए। ये पहली बार था जब उन लोगों ने दीपिका को मुस्कुराते देखा था। जूली ने भी पहले ही उसे मुस्कुराते हुए देख लिया था, इसलिए उसे कुछ अजीब नहीं लगा। वो चुपचाप वहीं कोने में खड़ी हो गई और उसके मन में गुब्बारे फूट रहे थे। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि आपको सिर्फ सुंदर कहना ही काफी नहीं होगा, क्योंकि आपको अब तो खुद सुंदरता की डेफिनेशन है। आज तक आपने इस मुस्कुराहट को कहाँ छुपा रखा था? मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि आखिर इस मुस्कुराहट के पीछे क्या वजह है मैम। ये सुनकर सुमित हंसने लगा और दरवाजा बंद करके वहीं सोफे पर बैठ गया। उसने अपने हाथ में कुछ पेपर्स ले रखे थे जिस पर उसे दीपिका के साइन की जरूरत थी। दीपिका ने जूली की बातों पर ध्यान नहीं दिया और लैपटॉप पर कुछ देखती रही। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि ठीक है,
तो मेरी तारीफ बाद में कर लेना, पर ये बताओ कि आज की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। जूली ने अपना टैबलेट निकाला और दीपिका की ईमेल आईडी पर एक फाइल ईमेल कर दी और कहा, मैंने अब तक सारी रिपोर्ट्स आपके ईमेल पे भेज दी हैं, इसलिए आप उसे चेक कर सकती हैं मैम। फिर दीपिका ने सुमित से कहा, हमारी कंपनी को मार्केट से कुछ खरीदने के लिए कोई कानूनी समस्या हो रही है, इस वक्त तुम उसे देख लेना कि आखिर बात क्या है। और हाँ, अगर जरूरत पड़े तो तुम फिनिक्स एंटरप्राइजेस के लीगल टीम से भी कुछ सलाह मशवरा ले सकते हो, क्योंकि मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी से जल्दी चाहिए। सुमित ने जवाब दिया, यस मैम, मैं इस काम पर अभी लग जाता हूँ। दीपिका को अभी भी खुद को प्रेसिडेंट कहलाने की आदत नहीं थी, इसलिए जब भी वो उसे कोई प्रेसिडेंट कहकर बुलाता था वो चौंक जाती थी। अब वो अपने लैपटॉप की तरफ से ध्यान हटाकर उन तीनों की तरफ देखने लगी। उसने देखा कि सिर्फ सुमित ही सोफे पर बैठा हुआ और बाकी दोनों वहीं खड़े हैं। उसने कहा कि मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि जब मैं अकेली रहूं तब तुम लोग मुझे प्रेसिडेंट कहकर नहीं बुलाओगे, और अभी तक तुम दोनों खड़े क्यों हो? क्या मैं जब तक तुम दोनों को बैठने के लिए इन्विटेशन नहीं दूंगी तब तक नहीं बैठोगे क्या? आगे से इस बात का ध्यान रखना, ऐसी गलती दोबारा नहीं करना। फिर वो उस लंबे तगड़े आदमी की तरफ देखने लगी। वो उससे इशारों में बात कर रही थी, जैसे गूंगे और बहरे लोगों के साथ बात करते। उसने कहा कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? वो आदमी जवाब देने की कोशिश करने लगा। तभी जूली ने बीच में कहा कि मैम, आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सूरज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, कुछ ही दिनों में वो फिर से बोलना शुरू कर देगा। सुमित उन दोनों को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगा और 5 साल पहले के बारे में सोचने लगा जब दीपिका ने उन तीनों को अंडरवर्ल्ड के चंगुल से छुड़ाया था। उन तीनों को तो लगता था कि अब उनकी पूरी जिंदगी अंडरवर्ल्ड के साथ खत्म होगी। एक रात अचानक ही उनकी बुरी जिंदगी में एक परी आ गई जिसने उन्हें नर्क से निकाल दिया। जब दीपिका ने रॉकी को अमेरिकन अंडरवर्ल्ड के बारे में जानकारी दी थी तभी उसने एक एक करके सारे गैंग को खत्म करना शुरू कर दिया था। उसी समय दीपिका की नजर इन तीनों पर पड़ी थी। जब उसे इन लोगों की क्वालिफिकेशन के बारे में पता चला तो उसने फैसला किया कि मुझे इन लोगों को बचाना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर ये लोग मेरे काम आ सकते हैं। तभी से सुमित, जूली और सूरज दीपिका के साथ काम कर रहे थे। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने